11 जुलाई 2020। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ रहे डॉक्टर कफील खान पर इसी साल फरवरी में एनएसए लगाया था। उन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के खिलाफ एक सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। डॉक्टर साहब को जमानत भी नहीं मिल पा रही है। वे इन दिनों यूपी की मथुरा जेल में बंद हैं और जेल से सबको चिट्ठियां लिखा करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर खुद को कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में शामिल किए जाने की मांग की थी। इस बार सोशल मीडिया में उनकी लिखी एक और बिना तारीख की चिट्ठी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी को डॉक्टर कफील खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज से 3 जुलाई को जारी किया गया। चिट्ठी का मजमून है मथुरा जेल में डॉक्टर कफील का डेली रूटीन। इस चिट्ठी में डॉक्टर कफील ने अपनी बैरक का नक्शा भी बनाकर भेजा है, जिसे आप साथ ही साथ स्क्रीन पर भी देखते रहेंगे। जेल में अपने रूटीन के बारे में मथुरा जेल से डॉक्टर कफील खान लिखते हैं, ठीक 5 बजे सुबह सिपाहियों की आवाज से नींद टूटती है। उठ जाओ ए सारे, चल बाहर जोड़े में। ये आवाज आती है गिनती के लिए। जैसे ही गिनती पूरी होती है, सब के सब टॉयलेट और वॉशरूम के लिए भागते हैं। 534 कैदियों की कैपेसिटी वाली इस जेल में 1600 कैदी बंद हैं। एक एक बैरक में 125 से 150 कैदी और उनके लिए 4 से 6 टॉयलेट। तो लाइन में लगना होता है। फ्रेश होने के लिए यूजुअली मैं तीसरे से चौथे नंबर पर रहता हूं। फिर इंतजार करिए कि दूसरा कब निकले। कितनी बार में वो अपना शिट एस साफ कर रहा। जैसे जैसे अपना नंबर करीब आता है, पेट में दर्द बढ़ता जाता है। आखिर में जब आप टॉयलेट में घुसते हैं तो वहां पर इतने मच्छर और मक्खियां और इतनी गंदी स्मेल कि कभी कभी मुझे वहां बैठने से पहले ही उल्टी हो जाती है। बहरहाल, मक्खियां मच्छर भगाते रहो और किसी तरह से फारिग होकर बाहर भागो। फिर हाथ अच्छी तरह से धोकर ब्रश करता हूं और नहाने के लिए लाइन में लग जाता हूं। यूजुअली आधे घंटे में नंबर आ जाता है। खुले में ही 3-4 टैप लगे हैं। फर्श धोकर पहले कपड़े धोता हूं, फिर नहाता हूं। 7:30-8 बजे के करीब दलिया या चना आता है। उसके लिए फिर से लाइन में लगना होता है और वही नाश्ता होता है। इसके बाद टहलता हूं, लेकिन आजकल इतनी कड़ी धूप और गर्मी से 10-15 मिनट में ही पसीने से भीग जाता हूं, तो बनियाइन और शॉर्ट्स में ही टैप के नीचे बैठ जाता हूं। यहां एक कंबल पर चादर बिछाकर छोटी सी जो जगह आपको मिली है, वहां पर झाड़ू पोछा करके बेड बनाया जाता है। टैप के नीचे से भीगकर वापस अपनी इसी जगह पर आकर बैठ जाता हूं। चूंकि भीड़ बहुत होती है तो लोग सट सट कर सोते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाओ। लाइट अक्सर चली जाती है तो मैं हर आधे 1 घंटे पर अपने आप को भिगो करके वापस आ जाता हूं। इसकी वजह से पूरे बदन में घमौरियां निकल आई हैं और बदन जलता है। फिर लाखों लाख मक्खियां आपके ऊपर मंडराती रहती हैं। आप भगाते रहो और अगर 5-10 मिनट के लिए रुक जाओ तो हजारों मक्खियां आपके बदन से चिपक जाएंगी। 11 बजे के करीब लंच आ जाता है। फिर बर्तन थाली धोकर लाइन में लगकर पानी जैसी दाल और कभी फूल गोभी, कभी लौकी, कभी मूली की उबली सब्जी मिलती है। रोटी के लिए अलग से लाइन में लगो, निगलो, क्योंकि यही जीना है। पानी के साथ 2-3 रोटी ही निगली जाती है। कोरोना की वजह से मुलाकात बंद है, वरना फल आ जाते थे तो उसी से पेट भर लेता था। 12 बजे बैरक फिर बंद हो जाती है। अंदर एक ही टॉयलेट है। बैरक में फिर से 125 से 150 बंदी और लाइट गायब। पसीने से भीगते लोगों की गर्म सांसें और पेशाब पसीनों की बदबू में वो 3 घंटे का जहन्नुम, ये सब नरक से भी बदतर लगता है। पढ़ने की कोशिश करता हूं पर इतना सफोकेशन होता है कि लगता है कि गश खाकर गिर जाऊंगा। पानी पीता हूं। 3 बजे बैरक खुलते ही सब बाहर भागते हैं।
लेकिन 45 डिग्री का तापमान और सूरज की तपती किरणें आपको बाहर ठहरने नहीं देती। दीवार के पास जहां छाया मिलती है वहीं खड़े होकर मिनट मिनट गिनता हूं। जोहर की नमाज फिर से नहाने के बाद ही पढ़ता हूं। 5 बजे के करीब डिनर आ जाता है। लगभग वही कच्ची पक्की रोटी और सब्जी दाल ऐसी कि बस निगल कर किसी तरह पेट की भूख शांत कर लो। 6 बजे फिर से बैरक बंद हो जाती है और नहाने के लिए वो भाग दौड़ होती है कि 10-10 लोग एक साथ नहाने की कोशिश करते हैं। बैरक बंद होने के बाद फिर वही सफोकेशन, सोने के लिए फिर से वही जद्दोजहद। मगरिब पढ़ने के बाद नॉवेल लेकर बैठ जाता हूं पढ़ने के लिए, लेकिन यहां इतना ज्यादा सफोकेशन है कि मैं बता नहीं सकता। और ऐसे में अगर लाइट चली जाती है तो हम पढ़ भी नहीं सकते। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि आप अपने ही पसीने से हर वक्त नहाए रहते हैं। फिर ऊपर से कीड़े और मच्छर पूरी रात आप पर लगातार हमला करते रहते हैं। पूरा माहौल मछली बाजार की तरह लगता है। कोई खांस रहा है, कोई खर्राटे ले रहा है, कोई हवा खारिज कर रहा है, कुछ लोग लड़ रहे हैं तो कोई बार बार पेशाब करने जा रहा है। आमतौर पर पूरी रात बैठकर ही गुजारनी होती है। अगर नींद लगी तो पता चला कि किसी का हाथ लग गया या किसी का पैर लग गया तो नींद फिर से टूट जाती है। फिर सुबह के 5 बजने का इंतजार रहता है कि कैसे निकलें बाहर इस जहन्नुम से। किस बात की सजा मिल रही है मुझे? क्या अपने बच्चों, बीवी, माँ, भाई बहनों के पास जा पाऊंगा? क्या कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान दे पाऊंगा? दस्तखत डॉक्टर कफील खान। तो ये थी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का शिकार बने डॉक्टर कफील खान की वो चिट्ठी जिसे मथुरा जेल से लिखा हुआ बताया जा रहा है। इस चिट्ठी को डॉक्टर कफील खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज से 3 जुलाई 2020 को रिलीज किया गया है। डॉक्टर कफील के बारे में 6 जुलाई को भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट करके कहा था कि मासूमों की जान बचाने वाले जिस डॉक्टर कफील पर देश को फख्र है, योगी जी उसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। CAA या NRC का विरोध करना उनका गुनाह है या संविधान की वकालत करना या फिर एक मुसलमान होना। 8 जुलाई को फिर डॉक्टर कफील खान का एक और वीडियो आया जिसे कथित रूप से जेल से आया हुआ वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर कफील ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे परिवार को डर है कि पुलिस मुझे एनकाउंटर बताकर न मार दे कि मैं भाग रहा था, या ऐसा दिखाया जाएगा कि मैंने आत्महत्या कर ली। इस वीडियो में डॉक्टर कफील ने ये भी कहा कि मैं बुजदिल नहीं हूं कि सुसाइड कर लूंगा। मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं यहां से भागने वाला भी नहीं हूं। हो सकता है कि पुलिस मुझे मार दे। आपको बता दें कि यूपी की बीजेपी सरकार डॉक्टर कफील खान पर फरवरी में NSA लगा चुकी है। डॉक्टर कफील खान पर 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यूपी STF ने डॉक्टर कफील को जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार करने के लिए यूपी STF लगाने पर भी काफी सवाल उठे थे। हालांकि उस वक्त पुलिस का कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर कफील को हेट स्पीच की वजह से गिरफ्तार किया गया था। यूपी STF ने जब डॉक्टर कफील को गिरफ्तार किया था तब डॉक्टर कफील खान ने कहा था कि उन्हें गोरखपुर के बच्चों की मौत के मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। अब उनको फिर से आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है। वे महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र में रहने दे। उनको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन अपनी बात नीचे कमेंट में आकर साफ कर सकता है। जब भी वो अपनी बात कहेगा हम उसको अपडेट कर देंगे।